हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से राम राम और उम्मीद करता हूं कि आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ और मस्त होगा, बिंदास होगा। तो आज के हम वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा कर रहे हैं। जो मेन हेडलाइंस है मैंने आपकी जो है वो लिख दी है। इसके अलावा भी हम बहुत सारे मुद्दों पर इसके अंदर चर्चा करेंगे, लेकिन वीडियो पर जाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक बार फटाफट दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तरीका वीडियो के शुरू में बता दिया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके लिए आपको एक पैसा भी नहीं देना। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आप टेलीग्राम पर भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो हमने टेलीग्राम पर एक हमारा चैनल है, एक ग्रुप है। चैनल के अंदर आपको नोट्स और स्टडी मटेरियल्स फ्री में प्रोवाइड करवाए जाते हैं। बेहतरीन नोट्स, यूपीएससी लेवल के नोट्स आपको दिए जाते हैं। साथ ही यदि ग्रुप पर ज्वाइन करोगे तो वहाँ पर आपको छोटी बड़ी जो भी अपडेट है सबसे पहले वहीं पर शेयर की जाती है। तो भाई हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर। एक इस समय जो सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा है, जो गरमाया हुआ है दोस्तों, एक जो BCA के जो बच्चे हैं, ठीक है, BCA के और जो BCB के जो बच्चे हैं, जो इन्होंने केस कर रखा है, जो ये इसकी वजह से, और साथ के साथ जो EWS वाले हैं, ये वो बच्चे हैं भाई जिन्होंने 1 अप्रैल 2023 से पुराना 1 अप्रैल 2023 से पुराना जो है अपना सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया था, जिसको हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने इनको अवैध बताया है। अवैध विद्यार्थी मानते हुए कैटेगरी का इनको जनरल में काउंट कर लिया है, और जनरल में इनके कट ऑफ के बराबर नंबर नहीं है तो इनको क्या कर दिया गया है, बार का रास्ता भी दिखा दिया गया है। ऐसे लगभग 5000 विद्यार्थी हैं जिनको बार का रास्ता दिखाया गया है। तो इन बच्चों ने, कुछ बच्चों ने मिलकर केस किया था। तो उस केस में जितने भी बच्चे पेटिशनर बने थे, ठीक है, जितने बच्चे पेटिशनर बने थे उन सभी बच्चों को कोर्ट ने अलाउ कर दिया प्रोविजनली, ठीक है, कोर्ट ने प्रोविजनली क्या है, अलाउ कर दिया। अब इस पर कुछ जो बच्चे हैं वो ये बोल रहे हैं, जैसे प्रवीण टाक सर है और भी कई अच्छे जो टीचर हैं और जो बच्चे हैं मिलकर वो ये कर रहे हैं कि हम इसका एक कंबाइन केस करेंगे, ठीक है, कंबाइन केस करेंगे, जिसमें हम सबके लिए जितने भी OBC के छात्र हैं या EWS के छात्र हैं, सभी के लिए कॉमन केस करेंगे कि भाई सबको चांस मिला जाए, ठीक है। ये केस तो होना ही होना है। अब एक बच्चों के मन में सबसे महत्वपूर्ण जो केस है, बात है, वो ये है कि भाई अब पेटिशनर बना जाए या नहीं बना जाए, ठीक है। तो भाई एक चीज़ ये है कि यदि आप अपने जॉब के प्रति सिक्योर हो कि भाई हमें तो क्या है, भाग लेना ही लेना है, हमें बाहर नहीं होना है, तो भाई आप पेटिशनर बन जाइए, ठीक है भाई, आप पेटिशनर बन जाइए। क्योंकि पेटिशनर के क्या है, 100% चांस है कि आपको मौका प्रोविजनल तौर से ज़रूर मिलेगा। यदि आप बिना पेटिशनर के थ्रू जाते हैं, जैसे 500-400 रुपये देकर उनके साथ मिलते हैं, तो भाई ये आपकी कोई भी श्योरिटी नहीं है कि भाई आपको मौका मिलेगा। लेकिन पेटिशनर के थ्रू जाओगे और अर्जेंट हियरिंग में जाओ कोई अच्छा वकील करके, जैसे, या फिर उन्हीं के साथ यदि कुछ होता हो तो वकील से आप इस बारे में बात कर उनमें शामिल हो लो। एक तो ये था आपकी प्रॉब्लम, वो हमने आपकी सोल्व कर दी है। दूसरा, यदि हम बात करते हैं इसके अलावा जो HPSC और प्रमिला का केस था, यानी जो रिजर्वेशन का केस था, जो रिजर्वेशन वाला केस था भाई, रिजर्वेशन पॉलिसी का HPSC का, ठीक है, रिजर्वेशन पॉलिसी जो है HPSC की, ठीक है, जिसको प्रोमिला नाम के एक विद्यार्थी ने चैलेंज कर रखा था, उसके ऊपर आज क्या थी, उसकी डेट लगी हुई थी और उसके ऊपर सुनवाई थी। और भाई वो सुनवाई क्या है, उस पर सुनवाई होए बगैर ही क्या, उस पर जो नेक्स्ट डेट है वो दे दी गई है। नेक्स्ट डेट क्या है, इस पे दे दी गई है। जो नेक्स्ट डेट है वो कब की दी गई है, आपकी 22 अगस्त की जो नेक्स्ट डेट है, 22 अगस्त 2024 की जो नेक्स्ट डेट है वो इसके ऊपर दे दी गई है। एक ये महत्वपूर्ण न्यूज़ है जो आपको मैंने देनी थी, ठीक है। और एक भाई जो हरियाणा पुलिस वाले हैं, जिनको अपनी हाइट में
ठीक है, जिनको अपनी हाइट में प्रॉब्लम लगी या छाती का जो फुलाव है उसमें प्रॉब्लम लगी, ठीक है, उनके लिए अपडेट ये है कि वो HSC से संपर्क कर सकते हैं और उनका दोबारा से क्या है आपका PMT जो है उनका लिया जा सकता है। तो इसके लिए जो अपडेट जो आई है वो आपकी ये आई है कि पुलिस सिपाही भर्ती में उम्मीदवारों की फिजिकल मेजरमेंट हो रहा है। कुछ उम्मीदवारों ने दैनिक सवेरा के साथ संपर्क कर कहा था कि उनकी हाइट पिछली भर्ती में सही थी मगर इस बार उनकी हाइट कम दिखाई गई है। दैनिक सवेरा ने यह खबर को प्रकाशित किया और उसके बाद उनको क्या है भाई ये बोला गया है आयोग के द्वारा भाई वो आयोग से आकर मिल सकते हैं और उनकी इस पर पूरी तरीके से सुनी जाएगी। और कुछ को जो बात है जो शॉर्ट लिस्ट है जिन्होंने BCA BC वो मैंने आपको बता चुका हूँ अटैच किया था, तो उनको प्रोविजनल तौर पे जिन्होंने कोर्ट को बोला है उन्हीं ने, और उसके लिए आप पेटिशनर बन जाना, उसके लिए मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो इस पर ज़्यादा समय नहीं खराब करते हैं। आप जो ग्रुप 1, 2, 56, 57 का जो पेपर का शेड्यूल है वो कब तक हो सकता है उस पर भी जो अपडेट है वो क्या है वो देख लेते हैं कि आयोग ने ग्रुप C के 1, 2, 56, 57 के उम्मीदवार आयोग की तरफ से पेपर का शेड्यूल घोषित होने का इंतजार कर रहे हैं। ये बड़े ग्रुप है और शॉर्ट लिस्ट करने के लिए कैटेगरी पद अनुसार का फार्मूला लगना है, इसलिए कुछ उम्मीदवार ऐसे हैं जो सभी पदों के लिए शॉर्ट लिस्ट हो सकते हैं। इस पर काम चल रहा है। इसी तरह पेपर लेने के लिए हर पात्र को शॉर्ट लिस्ट में स्थान मिले, इसलिए आयोग की तरफ से दस्तावेज जांच का काम चल रहा है, इसलिए इसमें थोड़ा सा समय लग रहा है। उम्मीदवारों की मांग है कि पेपर लेने से कम 10 दिन का समय जरूर दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा है। तो जो एग्ज़ाम है आपका, इन सभी एग्ज़ाम की यदि बात कर रहे हैं जो 3 और 4 अगस्त को आपको बता रहे हैं, तो भाई ये बिल्कुल फेक न्यूज़ है। आपकी 3 और 4 को एग्ज़ाम नहीं होगा, आपका 15 अगस्त के बाद एग्ज़ाम होगा। 15 अगस्त के बाद आपका क्या है एग्ज़ाम होगा। ये 100% श्योर न्यूज़ है। ठीक है, 100% श्योर न्यूज़ है। बाकी जो कुछ आता है आपको, यदि पहले एग्ज़ाम होता है तो आपको पहले अपडेट देने का काम किया जाएगा। और जो ग्रुप C के जो बाकी पद हैं विज्ञापन 5 दिन के बीच संभव है। ठीक है, यानी 5 दिन के अंदर बाकी का जो विज्ञापन है उनके लिए भी क्या है आपका जो विज्ञापन है वो बहुत ही जल्दी आ सकता है। और साथियों एक और केस, जिस केस की मैं बात कर रहा था ग्रुप C भर्ती पर है। ठीक है, ग्रुप C भर्ती पर उसकी मैं आपको बात कर रहा था, वो केस हो चुका है। वो है आपका दोस्तों EWS का। ठीक है, जो EWS वाले बच्चे हैं जिनको छूट नहीं दी जा रही है, साथ के साथ एक तो उनको हाइट में छूट जो 2 सेंटीमीटर की छूट होती है वो नहीं मिल रही है, साथ के साथ जो पुराने सर्टिफिकेट लगा दिए थे उन पर भी प्रॉब्लम है। तो उन सब मुद्दों को लेकर क्या है EWS में आपका डायरी नंबर ये है आपका 10256287। ये डायरी नंबर है जिससे आपका केस है रजिस्टर्ड हो चुका है। और ये मोहित और अदर्स ने मिलकर किया है वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स के खिलाफ। और इनके जो एडवोकेट हैं वो कौन है, रजत मौर्य इनके एडवोकेट है। और रेस्पोंडेंट एडवोकेट कौन है आपका, AG ऑफ हरियाणा है। अर्जेंट में ये केस लगाया गया है दोस्तों, और 25 जुलाई को इसकी सुनवाई, कल इसकी सुनवाई होनी है। तो देखते हैं। और महावीर सिंह संधू ही इसकी कोर्ट के रूम नंबर 56 में, ठीक है, जो कोर्ट का रूम नंबर 56 है भाई, उसके अंदर आपकी 129 नंबर की बारी है, अर्जेंट में है। तो हो सकता है इसकी जो सुनवाई है लंच से पहले, इसकी जो सुनवाई है हो जाए, लंच से पहले हो जाए। वरना यदि लंच से पहले नहीं होती है तो लगभग आपकी 2:15 बजे के आसपास क्या है लंच के बाद इसकी जो सुनवाई है वो आपकी 100% इसकी होगी। तो कल देखते हैं भाई क्या क्या जो रजत मौर्य जी है, बहुत ही अच्छे एडवोकेट है, वो क्या क्या जो पॉइंट है वो पेश करते हैं, ये कल ही तय होगा। तो भाइयों ये थी हमारी सभी अपडेट, आपको जो छोटी बड़ी अपडेट थी सभी आपको पहुंचानी बहुत ज़रूरी थी। फिर भी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर देना, वीडियो अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक कर देना। और चैनल को सब्सक्राइब करने का तरीका वीडियो के शुरू में मैंने आपको बता ही दिया था, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके लिए आपको एक सिंगल पैसा भी नहीं देना है। ठीक है, और यदि टेलीग्राम पर जुड़ना है तो टेलीग्राम के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप जुड़ सकते हो। राम राम।